नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मास्टर प्लान क्या हादसों से बचा पाएगा जान। दरअसल हम आज ये बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि मास्टर प्लान का मतलब है कि एक तो सुनियोजित विकास, उसके साथ साथ जो बाजार हैं, जो भवन हैं, जो बहुमंजिला इमारतें हैं वो सुरक्षित रहें। बाजार का जैसा विकास होना है वैसा उनका विकास हो, और ख़ासतौर से आवासीय क्षेत्र में बनने वाली बहुमंजिला इमारतों में कमर्शियल गतिविधियां ना हो, व्यावसायिक गतिविधियां ना हो। अगर होती है तो मास्टर प्लान में उसका क्या रोल होगा, ये सारी बातें इसके साथ हमने बहुत पहले जब बातचीत की थी बताया था कि किस तरह से सीवेज सिस्टम बेहतर हो, ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हो, क्योंकि बारिश आने वाली है। अक्सर बिना मास्टर प्लान के जब विकास होता है तो कॉलोनियों में पानी भर जाता है, सेप्टिक टैंक ओवरफ्लो होते हैं। इसके साथ साथ जो पेड़ पौधों की बात है, पर्यावरण को लेकर भी पूरी दुनिया में चिंता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज एक पेड़ लाकर संदेश देते हैं कि आप किस तरह से पेड़ों से जुड़िए, पर्यावरण से जुड़िए। इसके साथ साथ एक और ख़ास बात, जो कमर्शियल गतिविधियाँ जहाँ होती है, बच्चों की पढ़ाई होती है, कोचिंग क्लासेस होती है, अस्पताल जो होते हैं, नर्सिंग होम होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी दोनों की बात कर रहे हैं, वहाँ हादसों से बचने के लिए किस तरह के इंतजाम है। फायर फाइटर्स को लेकर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है कि नहीं है, क्योंकि दिल्ली में आज एक घटना हुई है, कोचिंग क्लास में बच्चे पीछे की खिड़कियां तोड़कर कूदते निकले, वहां एग्जिट होने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसके पहले गुजरात में हादसा हुआ था, कई बच्चे उसमें घायल हुए थे, कई लोगों की मौत हो गई थी। तो ये सारी वजह है आज इस पर चर्चा करने के लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान 18 साल बाद प्रपोज हो रहा है। आवेदन बहुत सारे आएंगे, सुझाव बहुत सारे आएंगे, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि ये मास्टर प्लान का जो प्रस्ताव है पिछले प्रस्तावों से कई गुना बेहतर है। लेकिन इसका छिद्रान्वेषण, इसकी मीन मेख निकालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 4 हमारे विशेष साथी। एक पर्यावरण के जानकार है उमाशंकर तिवारी जी, जो सुंदरलाल बहुगुणा एक जमाने में हुआ करते थे चिपको आंदोलन, यानी पेड़ों को बचाने के लिए जो पेड़ से चिपक जाते थे कि अगर आप काटेंगे तो हमको भी काटिए, उस तरह के आंदोलन करने वाले उमाशंकर तिवारी पेड़ों को बचाते हैं, कीलों से बचाते हैं, कुल्हाड़ी चलाने वालों से बचाते हैं, और वो खुद पेड़ लगाते भी हैं। उनकी दिक्कत ये कि इस बार गड्ढा करने के लिए उनके पास लोग नहीं मिल रहे हैं। हालांकि समाज में गड्ढे करने वाले बहुत लोग होते हैं, गड्ढे खोदने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इनकी जो समस्या है प्रशासन उसको उससे मुक्ति दिलाएगा। नगर निगम गड्ढे खोदने का इंतजाम कर दे तो मास्टर प्लान में पेड़ों का भी एक तरह से वृक्षारोपण हो सकते हैं। दूसरे साथी हैं कमल राठी। सब लोग जानते हैं कि ये संसद से सड़क तक शहर की चिंता करने वाले लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनके पास बैठे हैं विकास बोंद्रिया जी, ये एमटेक है सिविल में, MNIT भोपाल से पढ़े हुए। ये कभी जब मौलाना आज़ाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट होता है MSCT कॉलेज, इसके साथ साथ ये वॉइस ऑफ भोपाल के अध्यक्ष भी इसलिए इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं मेरे दाहिनी बाईं तरफ शशि केशवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों पर आपकी पहली नज़र, इसलिए आप इसमें मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत राठी जी आपके साथ की। ये जो सारा मामला है कितना बेहतर है, हम पहले भी कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया, बधाई दी है, चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस को भी साधुवाद दिया है, और जो विभाग के मंत्री हैं नगरीय प्रशासन भूपेंद्र सिंह को भी, कि एक बेहतर मास्टर प्लान भोपाल को मिले, और जो सुझाव आते हैं पॉजिटिव सकारात्मक उसका संशोधन भी हो। आपकी राय, फिर चर्चा की शुरुआत तेजी से की जाएगी। नहीं, बिल्कुल जो भोपाल का डेवलपमेंट प्लान आया है, अब जैसे अभी हम ये हाल ही की एक घटना देखते हैं आगी वाली, कि सतपुड़ा भवन में ही आग लगी, तो इसको हम देखते हैं कि भोपाल विकास योजना में जब हम इससे जोड़ें तो भोपाल विकास योजना में 18 मीटर से ऊपर की जो चौड़ी सड़क है उस पर व्यावसायिक गतिविधियों की और मिक्स लैंड यूज़ की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है। सबसे बड़ी दिक्कत मास्टर प्लान अच्छा हो या खराब हो, लेकिन ये आती है कि जो मास्टर प्लान में आ गया उसको लागू कौन करवाए। तो लागू कराने के लिए क्या होता है कि एक मेट्रोपॉलिटन भोपाल को जरूरत है, एक मेट्रोपॉलिटन कॉन्सेप्ट भी, कि यहाँ पर भोपाल संभाग कमिश्नर जो होते हैं उनके अंडर में कमेटी होना चाहिए जिसमें सारे विभाग सम्मिलित हों, जिससे कि उस मास्टर प्लान में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो प्रॉपरली लागू हो पाए। उसके हिसाब से प्लान बनाने के पहले भी जो चीज़ें देखनी चाहिए। तो अब कमियां निकालने में तो 1000 कमियां 1 लाख कमी निकालने का बहुत आसान काम है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कोऑर्डिनेशन की कमियां हैं, जैसे वाटर सप्लाई, हमारे पास पानी की कैपेसिटी कितनी है, हमारे पास आग बुझाने के लिए फायर टेंडर कितने हैं। अब भोपाल की आबादी लगभग 25 लाख के आसपास है, और मेरे हिसाब से भोपाल में 20 या 30 फायर टेंडर उपलब्ध हैं।
तो आप सोचिए कि 1 लाख के घनत्व के लिए एक फायर टेंडर है। फायर स्टेशन आप देखेंगे तो मुश्किल से 10 या 12 हैं। तो अर्रा कॉलोनी जैसी जगह पे फायर स्टेशन की जगह नहीं है। किसी ज़माने में हुआ करती थी तो किसी प्रभावशील व्यक्ति के लिए वहाँ पेट्रोल पंप खुल गया। तो सब जगहों को चिन्हित कर अगर ये सारी चीज़ें विकास योजना में का हिस्सा बन जाएं, उसके लिए विकास योजना के साथ में हमारे पास चूंकि GIS टेक्नोलॉजी और अब और आधुनिक हम कहें कि ड्रोन टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तो उसके तहत ही जोनल प्लान भी लगे हाथ अगर बना दिए जाएं और उनके इम्प्लीमेंटेशन पे गवर्नमेंट काम कर ले, तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर प्लान जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो प्लान में जो कमी है पूरी है वो जोनल प्लान में कर सकते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। तो आप ये देखेंगे जैसे बिल्डिंग्स की बात, अब एक बिल्डिंग में आग लगी, कल 150 बिल्डिंगों की अगले 15 दिन में जांच हो जाएगी, उसके बाद उसे कोई नहीं देखेगा। 2012 में भारत सरकार के एक गृह मंत्रालय से एक जांच हुई पूरे हिंदुस्तान के लिए कि कौन कौन से स्टेट के कौन कौन से शहर में फायर को लेके क्या क्या कमियां हैं। तो पता चला उस 12 से 22 आ गई, मेरे ख्याल से एक भी कमी दूर नहीं हुई उसकी, उसमें सारी रिकमेंडेशन है। इसके बाद हम देखेंगे कि नेशनल बिल्डिंग कोड की बात होती है, भवन पुराना हो नया हो, आपने नियम में लिख दिया भूमि विकास नियम में कि साहब नेशनल बिल्डिंग कोड लागू होगा। अरे भाई लागू तो होगा, लेकिन वहाँ हुआ कि नहीं हुआ ये कौन देखेगा। अब हम अग्नि की बात करें, जो मैं इसलिए आपसे बात बोल रहा हूँ कि जब हम फायर की बात कर रहे हैं तो फायर में भी 2 फाड़ हैं, कुछ हिस्सा नगर निगम के पास है और जहाँ तक मेरी जानकारी है थोड़ी पुरानी है, आज की तारीख की नहीं है, कि वल्लभ भवन सतपुड़ा विंध्याचल पुलिस के पास है उसकी फायर की व्यवस्था, नगर निगम के पास तो सपोर्टिंग व्यवस्था हो गई। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस महकमे और नगर निगम में भी फायर को लेके एक वाद विवाद की स्थिति है, जबकि भारत के संविधान में फायर की व्यवस्था नगर निगम को दी गई है। तो हम ये सब चीज़ देख रहे हैं, तो जो कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है डिपार्टमेंट्स में, सिर्फ मास्टर प्लान अकेला बन जाने से या बहुत अच्छा बन जाने से या बहुत खराब बन जाने से उसको शहर पे उतना फर्क जब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। 95 में बना मास्टर प्लान, 2023 तक उसकी 50-60% रोडें बन ही नहीं पाई। तो आप देखिए इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, वो अच्छा था खराब था उससे क्या फर्क पड़ा। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो एजेंसी है इसके साथ में जोनल प्लान और ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ भी अगर हो जाए बिल्कुल और सारी चीजें हो सकती। राठी जी, गंभीर मुद्दा, लेकिन सवाल ये कि निगरानी जो नहीं कर पा रहे हैं, लापरवाही जो कर रहे हैं, और लापरवाही का नुकसान बहुत बड़ा उठाना पड़ता है। जाने जाती है, पूरी दफ्तर के दफ्तर तबाह हो जाते हैं, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। तो जो लापरवाही करते हैं उनके लिए क्या कानून में व्यवस्था है? मुख्यमंत्री ने जब अवैध कानूनों को वैध किया था, कहा था कि हम ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं कि अब अगली बार से ये नौबत ना आए। आखिर नगर निगम के निगरान क्या करते हैं? मास्टर प्लान जो बनाता वो क्या करता है? सिटी प्लानर। इसके बाद हर मोहल्ले में, हर वार्ड में इंस्पेक्टर होते हैं नगर निगम के, वो क्या करते हैं? सवाल है कि अगर आपकी टीम अच्छी, तंत्र अच्छा है तो बेहतर होगा, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है, बहुत इस पर लंबी डिबेट हो सकती है, एकेडमिक है। हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकल बात हो। सीधी बात यह है कि उमाशंकर जी जो काम कर रहे हैं, हम इस सीधे आते हैं कि पर्यावरण पर भी काम की ज़रूरत है। इस मास्टर प्लान में पर्यावरण को लेकर क्या चिंता जताई गई है? जनता उसमें क्या सहयोग कर सकती है? और जो सरकार में बैठे लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? अभी इन दोनों, कलेक्टर भोपाल बहुत एक्टिव है, नगर निगम के काम वो खुद भी देख रहे हैं, सड़कों चौड़ी करने की बात हो रही है, प्रशासन का जिम्मा, इसमें कोई शक नहीं, वो अच्छा काम कर रहा है, उनकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन नगर निगम गायब है इसमें। इस पर विस्तार से बात किसी और दिन करेंगे। अभी तो पेड़ पौधे लगाने की बात है। एक व्यक्ति काम कर रहा है, गड्ढे खोदने वाले नहीं मिल रहे हैं। आपकी राय, इस मास्टर प्लान में किस तरह से पर्यावरण की चिंता होनी चाहिए? क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग पेड़ काट रहे हैं, भोपाल की पहाड़ियाँ सूनी हो रही है पेड़ पौधों से, कुछ निजी कारणों से लोग पेड़ काट रहे हैं और कुछ माफिया हैं। आपका क्या कहना है? देखिए सिंह साहब, धन्यवाद, बहुत अच्छा विषय है। और मास्टर प्लान जो आया है, या पहले भी हम पढ़ते आ रहे हैं, तो मास्टर प्लान आया है आम जन के लिए, सुविधाओं के लिए। और आम जन कब सुविधा ले पाएगा? जब वो जीवित रहे। तो जीवित रहने के लिए सबसे पहले होना चाहिए पर्यावरण, और पर्यावरण को हम लोग भूलते जा रहे हैं। आज पर्यावरण बहुत बड़ा मुद्दा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी वाशिंगटन में कहा था कि पर्यावरण के लिए अब आम लोगों को अपने डाइनिंग टेबल पर चर्चा करना चाहिए। डाइनिंग टेबल पे चर्चा करके भूल जाना ही सबसे बड़ी गलती हो रही है। आज हमारे प्रदेश में अगर हम देखें तो जंगल घट रहे हैं और कागजों पे भले ही बढ़ रहे हों। भोपाल में जहाँ चंदनपुरा की बात हो रही है, मास्टर प्लान में भी मैंने नए में पढ़ा कि ग्रीन बेल्ट को उन्होंने यथावत रखा है, लेकिन जो पुराने कब्जे हो गए, बड़े बड़े रसूखदारों के कब्जे हैं, तो वो हटेंगे या नहीं हटेंगे, इस पर भी अभी प्रश्न चिन्ह है। और योजनाएं जो बनती हैं
उन योजनाओं को क्रियान्वयन कराने के लिए वैसे ईमानदार लोग पैदा हुए हैं या काम करने वाले हैं या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि योजनाएं बहुत अच्छी बनती हैं, कागजों पे बहुत अच्छा होता है। हमारे कलेक्टर महोदय निश्चित रूप से अच्छा काम कर रहे हैं। भोपाल में बहुत ग्रीन बेल्ट है, उन ग्रीन बेल्ट पे बड़े बड़े हमारे अधिकारियों ने, बड़े बड़े नेतागण ने कब्जे कर लिए हैं। किसी ने अपना गैरेज बना लिया है, किसी ने अपने चौकीदार के लिए घर बना लिए। तो ये अगर ऐसे ही हम धीरे 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 पर्यावरण को मिटाते जाएंगे तो मास्टर प्लान में वो जगह निर्धारित है, आज भी है, पहले भी थी, लेकिन उसको अब अनदेखी कौन कर रहे हैं? जो रखवाले हैं उनके सामने ये सब हो रहा है। इस तरफ भी हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। पिछले साल 1 जुलाई से हमारे देश में केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी सिंगल यूज प्लास्टिक के किसी भी तरीके के उत्पादन और विक्रय पर, लेकिन आज 1 साल होने वाला है, हम 1 बरसी उसे अभी मनाएंगे। तो आप देखिए वो सब बराबर चल रहे हैं। अभी 10 टन पॉलीथीन पकड़ ली और उसके बाद चुपचाप रह गए। सबको मालूम है कहाँ से पॉलीथीन आ रही है, कहाँ से बन रही है, क्या है, लेकिन केवल दिखावे के लिए कार्य हो रहे हैं। अभी सतपुड़ा भवन में जो आग लगी, अब आग के बाद वो बिल्डिंग इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसमें आदमी जाने को, कर्मचारी जाने को डर रहे हैं। बगल में ही मात्र 200 मीटर पे फायर ब्रिगेड का स्टेशन है, ये बात बिल्कुल सही है। वहाँ से गाड़ियाँ नहीं आई, नगर निगम की जो गाड़ी आई उनको थोड़ा टाइम लगा। अगर वो वहाँ से गाड़ी आ जाती तो हो सकता था वो आग जल्दी काबू हो सकती थी। 2020 में मेरे द्वारा लगातार 6 महीने तक प्रयास करने पर सतपुड़ा भवन का कबाड़ा हटवाया गया था, जिसके लिए मेरे को मानव अधिकार आयोग में जाना पड़ा था, मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय को लिखना पड़ा था। और आज भी सरकारी भवनों में कबाड़े से भरे पड़े हैं, गैलरी भरी पड़ी है। इसको हटाया जाए। जब आगजनी जैसी घटनाएं होती हैं, वो एक किस्म का बारूद है, बारूद है। अगर उसमें आग लगी तो फिर वो एक तरह से विस्फोटक रूप लेती है, जैसा हमने देखा सतपुड़ा में। लेकिन उमाशंकर जी, आप जो काम कर रहे हैं पेड़ पौधे लगाने के लिए, पिछले दिनों आपकी अपील पर आपके यहाँ जो बच्चे थे आपके बागसिवनी इलाके में, उसके कारण मुख्यमंत्री ने नोटिस दिया, शिवराज सिंह चौहान ने, और उस बच्चों की बात को, महिलाओं की बात को मानते हुए उन्होंने सड़क का थोड़ा सा दिशा बदलने की बात भी की है। तो एक तो उस पर सरकार को साधुवाद। और आगे आप इस बारिश में कितने पेड़ लगाने की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आपको क्या दिक्कतें आ रही है और क्या इंतजाम है? बहुत संक्षेप में एक आध मिनट में बातचीत। देखिए, अभी हम लोग जो वृक्षारोपण करते हैं, हमारे आसपास का जो चट्टानी इलाका है और उसमें हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गड्ढे खोदने वालों की, वो अभी मिल नहीं पा रहे हैं। पिछले बार जब एक बार हमारी माननीय कल्पना श्रीवास्तव जी ने मदद की थी, ऐसी मदद मिल जाएगी तो हम निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा अच्छे पौधारोपण कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, पौधारोपण बहुत लोग करते हैं, हम उन पौधों को बड़ा होने तक रक्षा करते हैं। आज देखे जा सकते हैं 20 साल में जो हमारे लगाए हुए पेड़ हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन 2 पेड़ बचाने की बात जो की और ट्वीट किया था, और उसके कारण वो पेड़ बचे। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यही चाहूँगा कि जहाँ भी पेड़ जो लगे हुए हैं उनको ही बचा लिया जाए, तो वो पर्यावरण की बहुत बड़ी रक्षा होगी। क्योंकि अब हमें पर्यावरण को बचाते हुए सारे कार्य करना चाहिए, सारे विकास करना चाहिए। अब पूरा मामला टेक्निकल भी होता है विकास जी। दरअसल सड़कों की बात हो गई, पेड़ पौधों की बात हो गई, लेकिन जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उनका ड्रेनेज सिस्टम, उनका फायर फाइटर सिस्टम, और फिर अब बहुमंजिला इमारतों के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म आते थे आग से बुझाने वाले। नगर निगम भोपाल ने 1990-92 के आसपास इसका आयात किया था, लेकिन उसके बाद से उसका इस्तेमाल इक्का दुक्का बारी हुआ, बाद में शायद वो कबाड़ खाने में है। अब ज़रूरतें बहुत बढ़ गई है। आपकी पूरे इस मामले में राय कि ये हादसे, तो अगर कोचिंग क्लासेस हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम है, सरकारी अस्पताल है, सरकारी बिल्डिंग है, तो घटनाएं तो होंगी। बचाव के लिए क्या काम किए जा रहे हैं इस, और क्या होने चाहिए, आपकी बहुत संक्षिप्त में राय। देखिए राघवेंद्र भाई, दशकों के और 2-3 पीढ़ियों के अनुभव के बाद में मापदंड बनाए जाते हैं। मापदंड काहे के? प्लानिंग के भी और डिज़ाइनिंग के भी और उसके यूटिलाइजेशन के भी। लेकिन हम लोग कुछ एक साल के अपने अनुभव पे, चंद सालों के अनुभव के आधार पे क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ना गैर ज़रूरी है, वो तय कर लेते हैं। जैसे अभी उमाशंकर जी ने कहा ना, सतपुड़ा भवन जो बना हुआ था अपने आप में बहुत अच्छा, वेल प्लान, वेल डिज़ाइंड है। मैं तो यूँ कहूँगा कि अगर उसमें आग लग सकती है और इतनी देर में नहीं बुझाई जा सकती, तो भोपाल के किसी भी भवन में आप आग नहीं बुझा सकते हैं। चारों तरफ जहाँ पे फायर टेंडर घूमने का रास्ता हो, उमाशंकर जी ने क्या कहा, जहाँ पे गलियारा है, जहाँ पे आप देख रहे हैं सतपुड़ा भवन दिखाया जा रहा है, उसमें पूरे में छज्जा है जो मूवमेंट के लिए बना हुआ है। लेकिन अब इसमें अगर कबाड़ा भरा रहेगा तो क्या हालत होंगे। तो तीनों बातें हैं। और जहाँ तक फायर नॉर्म्स की है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की आप बात कर रहे हैं, हाई राइज की बात कर रहे हैं, अब तो हम वहाँ पे देखिए, पहली जिम्मेदारी तो बिल्डिंग जो मैनेजमेंट होता है उसकी स्वयं की होती है कि वो फर्स्ट कॉल पे अपनी बिल्डिंग की आग बुझा सके। ऐसी व्यवस्था होनी ही चाहिए।
वो नगर निगम हो, पुलिस हो, उनके फायर टेंडर्स के भरोसे हम फर्स्ट शॉट ले सकेंगे, वो मुमकिन नहीं है। नंबर एक गलती वहां हुई। लेकिन इसके बावजूद भी अगर 12-15 घंटे की आग, लेकिन विकास जी, हाँ, हम प्राइवेट सेक्टर को तो कह सकते हैं कि गलती उनकी है। ना सरकारी अब में भी सरकारी वही। सेक्टर में किसको आप फांसी पर टांगेंगे? अब फांसी में तो देखिए ना, आप प्राइवेट वाले को टांग पाते हो ना सरकारी को टांग पाते हो। मुझे याद है 4-5 साल पहले जब गुजरात में एक हादसा हो गया था कोचिंग क्लासेस में, जी, तो सब कोचिंग क्लासेस में, सभी कोचिंग क्लासेस में, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस जो चलती है उनमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भोपाल, इंदौर, जबलपुर में भी सब में इंस्पेक्शन किया था, कहाँ क्या कमी है। अब हम जो कह रहे हैं फायर एस्केप अलग से बनाया जाए, बात आती है, दिल्ली में नहीं था। अब 1500-2000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग में अगर कोचिंग क्लास लग रही है, उसमें अलग से कोई फायर एग्जिट होगा, या एमपी नगर भोपाल में या इंदौर के राजवाड़े में या पलासिया में लगती है ऐसी क्लासें और वहां पे फायर एग्जिट अलग से होगा, मुमकिन ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। वो मैं देख रहा था दिल्ली का। लेकिन अगर मुमकिन नहीं है तो क्लासेस क्यों हैं? हाँ, अब ये सवाल है। और आप दूसरी बात कैसे मैंने कहा ना राघवेंद्र कैसे भाई, आप छोटी जगह पर नर्सिंग होम खोल सकते हैं? कैसे आप बिल्कुल, बिल्कुल, बिना फायर देखिए फाइटर ये के जो आजकल हमारा जो इंटीरियर का पैटर्न बन गया है, बेसिकली मुझे लगता है कि जो हमारा इंटीरियर डिजाइनिंग हो रहा है, फॉल सीलिंग वर्क हो रहा है, और जो स्पेस मैनेजमेंट बिल्डिंग के अंदर का जो इंटीरियर करके पार्टीशंस करके हो रहा है, इस मामले में मापदंडों को बहुत सख्ती से पालन करने की जरूरत है। और तो जो यूटिलाइजर है, जो यूटिलाइज कर रहा है, उसको स्वयं को सोचना है बिल्कुल। कि अगर 50 साल में भी बिल्डिंग 25-50 साल के लिए बनती है जी, अगर 50 साल में भी एक बार दुर्घटना हो गई तो जनहानि तो होगी होगी। जनहानि 1 मिनट को हम बचा भी लें तो भी जो धन हानि होगी वो आप देखेंगे कि पीढ़ियों में इकट्ठा होता है, वो 2 मिनट में स्वाह हो जाता है। दिल्ली का सबको पता है, वो जो थिएटर था हाँ, जिसमें वो आग वैसे लगी ही थी, हुआ, उसमें तो जनहानि हो गई। 25 साल देखिए, बाद उसमें सजा हुई। हवा, पानी और आग, ये तीनों एक ऐसी चीज है जिसे आदमी को बेहद डरना चाहिए, बेहद सतर्क रहना चाहिए। कितना ही आप अच्छा इंजीनियरिंग फार्मूला निकाल लीजिए, अगर आप इनके प्रवाह में कोई अवरोध पैदा करेंगे तो यकीनन 25, 50, 75 साल में एक आध बार हानि होगी, जिसमें पीढ़ियों का धन संचय नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत ध्यान रखने की बात सबसे पहले तो इस्तेमालकर्ता को है। दूसरी बात यह कि जो इस्तेमाल करता है वो नैतिक जिम्मेदारी उठाए। तीसरी बात इसमें यह कि सरकार का जो सिस्टम है वो ठीक से काम करे, क्योंकि अगर आपका सब सिस्टम काम कर रहा है लेकिन वहाँ पानी की जो पाइपलाइन है वही फटी हुई है, अगर आपका मोटर वहाँ काम नहीं कर रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब आग लगती है, जब प्यास लगती है तो हम कुआं खोदते हैं, आग लगती है तो हम फायर फाइटर की बात करते हैं। लेकिन शशि जी, सारा मामला इसी पर केंद्रित नहीं है। मास्टर प्लान का मतलब कि जो आवासीय इलाके हैं, जो वनाच्छादित इलाके हैं, जहाँ फॉरेस्ट है, जो लो डेंसिटी की बात होती है, वहाँ भी अगर रसूखदार लोगों के प्लॉट हैं, मकान हैं, उन पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो फिर मुंह देखकर काम होने की बात है। अभी तो स्थिति ये कि बागड़ी खेत खा रही है, सरकारी इमारतें ही गड़बड़ हैं, वहाँ का जो एक तरह का प्रबंधन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में तो ये सारी बुराइयाँ होंगी, लेकिन सरकार की अपनी इमारतें अगर असुरक्षित हैं, सचिवालय, वल्लभ भवन की हम बात करें, सतपुड़ा संचालनालय की बात करें, सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है, बड़े बड़े अरबों रुपए के अस्पताल बन गए हैं, लेकिन आग बुझाने के इंतजाम में वो अभी भी जीरो पर है। आपकी राय, जो इलाके हैं जहां घर नहीं बनने चाहिए कमर्शियल, वहां मार्केट निकल रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, मास्टर प्लान में सबसे अच्छी बात तो जो की है वो E1 से E5 तक का जो एरिया है उसमें कमर्शियल एक्टिविटी बंद कर रहे हैं। हाँ, E1 से मतलब है इनका अरेरा कॉलोनी भोपाल का बस सबसे पॉश इलाका, प्रीमियम जिसको एरिया जो E1, उन्होंने E2 मान कहते लिया हैं है जी, उसमें वो बंद कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। बाकी उनने लो डेंसिटी एरिया जो है उसके लिए जो बातें कही हैं वो इम्प्लीमेंट किस तरह से होंगी। इतने बड़े बड़े मकान बन गए हैं, 10-10, 12-12 हज़ार स्क्वायर फीट के प्लॉट हैं, उसमें 8,000 कंस्ट्रक्शन हुआ है, जबकि वहाँ पे 600 स्क्वायर फीट की परमिशन है। उसके बाद वो कैसे हो गया, नगर निगम ने परमिशन कैसे दे दी, उस वो मामले कोर्ट भी चले गए, लेकिन उस पर कुछ मामला होता नज़र नहीं आ रहा। मास्टर प्लान में जो सबसे ख़राब चीज़ हुई है वो ये है कि आउटस्कर्ट्स में जो FAR दिया है बहुत कम दिया है। उससे फिर यही होगा, दिक्कत वही होगी कि अवैध कॉलोनियाँ ज़्यादा निर्मित होंगी, कि जो कि मास्टर प्लान में ये होना चाहिए था, उनको एरियाज को कवर करना चाहिए था, उनको FAR ज़्यादा देना चाहिए था,
वो न दे के वो एक बड़ा नुकसान किया है उनने। कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, कुछ चीज़ खराब हुई हैं मास्टर प्लान में। लेकिन आप देखिए कहीं रोड्स का कहीं नहीं है, पुराने भोपाल को कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया, या जिस तरह से आगे लग रही हैं। अब जैसे हमीदिया हॉस्पिटल इतना बड़ा बन गया, ऊंची बिल्डिंगें बन गई, उसमें सुरक्षा के क्या इंतज़ाम है उसको पता करवा लीजिए आप, उसमें कोई इंतज़ाम ही नहीं है। मास्टर प्लान में सिर्फ एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्डिंग परमिशन कितनी रहेगी, एफएआर कितना रहेगा, एमओएस कितना रहेगा। आपने बात की आउटस्कर्ट की, उसमें रसूखदारों के भी प्लॉट हैं, है ना, बिल्कुल स्वाभाविक है। राजनेताओं की प्लाट हैं, उसमें आईएएस अफसरों की भी है, आईपीएस की भी है, उसमें क्या स्थिति है? उसमें देखिए उसमें जितनी परमिशन है उससे वो 20 गुना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लो डेंसिटी में भी, आउटस्कर्ट में भी, दोनों जगह पे। जी। अभी पिछले दिनों ही चंदनपुरा में एक शेरनी के साथ 4 बच्चे देखे गए मूवमेंट करते हुए। वो रेसिडेंशियल एरिया है, नहीं रेसिडेंशियल कर दिया है, कर दिया नहीं वो है तो जंगल तो उनका है, हाँ, जहां वो घूम रहा है, क्योंकि हाँ। उन्होंने आपके घरों में अतिक्रमण नहीं किया है, नहीं, आप उनके घरों में पहुंच गए हैं। बिल्कुल 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 किया है। तो सरकार उसके पीछे क्या कर रही है? जो देखिए वहां पे जितने मकान बने हैं उनको बाउंड्री वॉल की परमिशन नहीं है, सारे चारों तरफ बाउंड्री वॉल बन गई है। पिछली बारिश में आपने देखा था उन एरिया में पानी भर गया था, पूरा बाउंड्री शशि जी तोड़नी दरअसल पड़ती। शेर को नहीं पता कि ये किसी आईएएस का इलाका है, हाँ। किसी राजनेता का, किसी पूर्व मुख्यमंत्री का है, किसी वर्तमान नहीं, मंत्री का है, शेर का अपना उसे नहीं इलाका पता। रहता है। बिल्कुल, और वो वहां का राजा, वो वहां का मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी है। वोटर नहीं है। जी बहुत। अब लेकिन राघवन भाई जिस दिन शेर बाघ नुकसान पहुंचाएगा अब वो पहुंचेगा ही, बिल्कुल मैं और अब पहुंचता भी है, आखिरी दौर की पहुंचा भी बातचीत जी आपसे शुरू कर रहे हैं। आखिरी दौर की बातचीत है, मैं अब समय की कमी है, अब 1-1 मिनट में बात करेंगे तो भी 4 मिनट का खर्चा है, लेकिन समय 3 मिनट का बचा है। विकास जी आप इस पर अपनी रोशनी डालें। यकीनन तो देखिए मापदंड जो बनाते हैं हम प्लानिंग के और डिजाइनिंग के, उनका फॉलो अप होना चाहिए। सरकार को उस नियामक स्थिति में हरदम कार्रवाई करना ही चाहिए, लेकिन लोगों को भी ये बात समझना चाहिए, जो मैं पहले भी कह रहा था कि हमारी चीज है, हमारी लोग संपत्ति समझते हैं तो के फिर लिए कानून की जरूरत ही नहीं पड़ती। कानून तो है लोग ही समझते है। तो फिर नगर निगम की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं देखिए आप लोग देखिए, समझते तो नहीं, पुलिस के नहीं, डंडे की जरूरत नहीं राघवेंद्र पड़ती। जी भोपाल जब 30-40 हजार का शहर हुआ करता था आज़ादी के वक्त में, आज 23 लाख के लगभग पहुंच गया है। तो हम मास्टर प्लान में उन चुनिंदा चीज़ों को तो बचाने में सफल हो गए जिसके कारण भोपाल में लोग आके बसते चले गए, जुड़ते चले गए, बसते चले गए। लेकिन आपने देखा होगा उस वक्त भी तालाब किनारों पे, खास करके शशि जी विशेष करके ध्यान देंगे, पुराने भोपाल के किसी भी तरह आप देख लीजिए, तालाब किनारे बस्ती नहीं बसी थी, बस्ती वहीं बसी जिसका पानी तालाब की विपरीत दिशा में बह के जाता था, जो चौक बाजार का या पुराना आप किले का जो फोर्ट एरिया भी पुराना कहते हैं, उसका पूरे का पानी हाँ, छोटी झील तरफ और पुल पात्रा की तरफ जाता था, हाँ, तो वहां से वो फिर शहर के बाहर भोपाल निकलता तालाब तरफ पानी नहीं आता था। ठीक। तो ये तब अनुशासन रहा, लोगों ने इस बात को समझा। तो ये तो अभी भी हमें समझने की जरूरत है, सरकार के तय पे भी, और हमारे घर में तो हमें समझना है, हमारे भवन में हमें समझना है। जी राठी जी बहुत संक्षेप में। मुझे लगता है कि वोटर के खातिर, वोटों के खातिर जो राजनेता पर्यावरण को एक ताक पे रख के काम करते हैं और कई चीजें, और उसमें लाभ कमाने या अपने लिए कोई प्लॉट अर्जित करने के लिए भी नई नई नीतियों के माध्यम से रास्ते निकालते हैं, तो मुझे ये लगता है कि पहले सरकार को ही आवश्यकता है कि वो खुद जागे, ठीक। तभी आम जनता में भी कुछ फर्क पड़ेगा। एक 15 सेकंड और जी। एक बात लोगों को समझने की जरूरत है, E1 से E5 भोपाल में सबसे महंगा इलाका है, और वो महंगाई इसलिए है क्योंकि वहां एफआर कम है और कंस्ट्रक्शन कम है। आप चंदनपुरा देखें, चंदनपुरा आज भोपाल का बड़ा महंगा इलाका है। उसके महंगे होने के कारण ही वहां तालाब पास में हरियाली और वन्य प्राणियों का है। अगर वो आबाद हो गया ज्यादा तो नष्ट हो जाती, उसकी कीमत भी नष्ट हो जाती। मैं आपको बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री, जो हमें सूचना है, मुख्यमंत्री ने खुद इस पर संज्ञान लिया है, और कम से कम अर्रे का जो पॉश इलाका है E1 से E5 तक, वहाँ जो भी व्यावसायिक गतिविधियाँ हो रही हैं आवासीय इलाके में, चाहे वो अस्पताल हो, नर्सिंग होम हो या दूसरी चीज़ हो, उस पर सख्ती से कार्रवाई करने की मंशा जताई है। और ये भी खबर मिली है कि उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं कर पाएंगे तो पीढ़ियाँ हमको इसका दोषी मानेंगी, माफ नहीं करेंगी। उमाशंकर जी आपकी राय? मेरा यही कहना है कि मनुष्य बचेगा तो सब बचेंगे, और मनुष्य को बचाने के लिए जीव जंतु, पर्यावरण और जंगलों और नदियों को बचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। शशि भाई आपकी राय? मास्टर प्लान में जिस तरीके से तालाब के ऊपर चीजें करी गई हैं जी, उसको बचाने के लिए, वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, अन्यथा भोपाल बूंद तो बूंद कह सकते हैं कि मास्टर प्लान
बहुत अच्छा ऐसा नहीं, लेकिन कम खराब है। और उम्मीद करते हैं कि जो सुझाव आएंगे उसको और बेहतर बनाने के सरकार उस पर ध्यान देगी। एक लाइन में अगर हम कहें तो बागड़ जो खेत खा रही है उससे सतर्क होने की जरूरत है। अधिकारी जो मास्टर प्लान के लिए गड़बड़ी करते हैं, शहर को बर्बाद करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। और अब अवैध कॉलोनियां बनती हैं तो सरकारी अफसरों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होना चाहिए। पेड़ कटते हैं तब भी होना चाहिए। और झील अगर बर्बाद होती है नगर निगम या अधिकारी की वजह से तो उन पर सख्ती की जरूरत है। जनता तो मासूम है, बहुत ही, जिसे कहते हैं कि उसे पता नहीं कि वो क्या गुनाह कर रही है, लेकिन जो अफसर बैठे वो जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार ध्यान देगी। आप चारों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं कि चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।